राम राम भाई सारियाना। SSCD कोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं ओले बोर्ड के जो पेड मॉक सीरीज है SSC सीजीएल 2025 के लिए उसका मॉक नंबर 8 अटेम्प्ट करने वाला हूँ। आप लोग भी अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोग अपनी अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी कि आप पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करते हो और आप लोगों की स्किपिंग टेक्निक क्या रहती है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्वेश्चन को स्किप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कौन सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा तो कौन पे आ जाते हैं। ठीक है। ये बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। और एक मिनट यार, मैं पैड को कनेक्ट करने भूल गया, सॉरी, टैब को। हाँ ठीक है। अभी अगले पे चलते हैं, उसको स्किप मारते हैं, उसको भी छोड़ते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो इंटरेस्ट रेट निकालिए 3 वर्ष के लिए। यार ये क्या हो रहा है यार, टच पैड काम ही नहीं कर रहा अपना। ये एक बार देखते हैं फिर से। अभी तो करना चाहिए इसको। हाँ अभी कर रहा है। ठीक है, टाइम वेस्ट हो गया 1 मिनट। एक राशि को 3 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष निवेश किया जाता है। यदि उसे उसी समय के लिए R+5% पर निवेश किया गया तो 420 रुपये अधिक प्राप्त होते। सपोज पी थी तो 3 वर्ष के लिए 3 × P × R ये होता। बट इसमें से किसको 1 मिनट, इसको मैं निकाल देता हूँ। इसको R+5 × 3 × P 3P माइनस ये कितना है 3PR बटा 100 इज इक्वल टू ये कितना है 420 रुपये। इसका डिफरेंस दे रखा है ये। तो ये यहाँ से 3PR से 3PR गया ये से, तो 5 से 15P बच जाएगा। 15P इज इक्वल टू 420 × 100। ठीक है, तो P इतना आ गया, नीचे ले लिया P, यहाँ से P मैं निकाल देता हूँ। ये P आ गया। अभी क्या बोल रहा है समान राशि पर 4 से 2/3 4 3 12 2 14/3 इंटू 12/100 ये वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालना है। तो 15 से ये कट जाएगा, 15 एकम 15 दूना 30, 12 28 और 15 28 0 12 15 सही है। ठीक है, तो ये 4 बार गया, 14 चौके 56, तो 28 × 28 784 और इंटू 2 तो 1568 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो इसको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है L × B, तो अपने को इसको उसमें कर लेना है 30 होता है ये, तो 6 और 5 आ जाएगा। तो 3x² + 6x + 5x + 10 है ये, तो 3x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x + 2, फिर 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x + 2। तो आपको पता है इसकी वो आ जाएगी 3x + 5 और x + 2, ये इस फॉर्म का बन गया। अब इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ L + B होता है वो उसका पेरीमीटर, तो 3x और x 4x + 7, तो 8x + 14 आना चाहिए। ये वाला अपना आंसर हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, हाँ अभी काफी स्लो चलती है कैलकुलेशन। 8 दूनी 16 7 23/8, और इसको फिर यहाँ से करेंगे, ये पहले हो जाएगा, तो 2/7 इंटू 2 3 6 और एक 7/3, तो ये 2/3 बचेगा यहाँ से, ये पूरा 2/3 6 3 18 5 23/6 इंटू उल्टा हो जाएगा 3/2, तो 2 तो 23/4 आ जाएगा यहाँ से, तो इंटू 4/23 ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा भाग में, तो ये पूरा गया 1/2, तो ये पूरा पोर्शन 1/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये गुणा हो जाएगा 7 दूनी 14 6 20/7 इंटू 5 के 20 और 1 21/5, तो ये 3 बार, ये 4 बार, तो ये 12 आ गया यहाँ से, ये वाला पोर्शन 12 आ गया। 12/2 इंटू 3, तो 6 18 18 इंटू 5/9 ये 10 इंटू 10 100/2 50, 10 इंटू 10 आएगा, तो 100/2 50 आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक लैपटॉप का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 12/17 गुना है, तो SP/CP ये कितना दे रखा है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का। ठीक है, ये हो गया एक लैपटॉप का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 12/17 गुना है, ये ठीक है। यदि लैपटॉप के क्रय मूल्य में 20% की कमी आती है और विक्रय मूल्य में भी 25% की कमी की जाती है तो अर्जित लाभ कितना होगा। ठीक है, तो अगर कितना क्या हो गया, लैपटॉप के क्रय मूल्य में 20% की कमी, तो 12 × 20% 4/5 हो जाएगा, तो
12 चौक 48 बटा 5 9.6 ही हो जाएगा। और विक्रय मूल्य में भी 25% की कमी, तो 17 इंटू 3/4 17 थे 51 बटा 4 विच मीन्स 12.75। तो यहाँ से इसको आप लोग माइनस कर सकते हैं, ये हो गया तो 5 बचेगा, साथ में 6 गया तो 1 बचा, 3.15 आउट ऑफ 9.60। तो ये ऊपर नीचे मतलब 2 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो और चला जाएगा, मतलब यहाँ से निकाल देंगे तो 1 जीरो, तो 5 3 8 9 9 3 27 34% आंसर। 1 मिनट नहीं 35 आना चाहिए यार, 9 चौके 9 3 27 4 बचेगा 5, ये नारे यार ये 96 से नीचे है, सॉरी मैं इसको 9 ही मान लिया बस। तो ये यहाँ पर 96 बाई वो हो जाएगा, तो 16 2 से काट देते हैं 1625 1575 आएगा, सॉरी 1575 बटा 48 7 5 12 5 7 5 12 5 17 18 3 से भी कट जाएगा ये, तो 5 2 525 बटा 16, तो 525 बटा 16 16 3 48 4 5 16 3 48 33% के आसपास आ रहा है। आगे चलते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करता हूँ मैं यार। ए बी और सी डी का ये है, तो ए बी सी और डी इतना है, तो 2 3 बी सी 4 5 और सी डी 6 है, ये 4 5 है, ठीक है। यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 5 यहाँ पर 6 4 और 6, तो 6 48 आ जाएगा, ये 6 चौक 24 ये 72 90 105 ये आ गया। तो इसमें 3 से सारे ही कट रहे हैं, तो 3 से काट दो 16 24 30 और 35 ये हो गया। तो अभी इनका सम कितना है 35 और 30 65 और 16 81 4 85 20 105 की वैल्यू 7875 दे रखी है, और अपने को 35 की निकालनी है, तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 3 से, तो 2 1 6 2 5 2625 राइट आंसर। आगे आगे चलता है। 525 का 20% 525 इंटू 1/5 विच मीन्स 105 और ठीक है, ये तो गुणा ही है 25 फिर से, तो 25 पंजो 125 25 और 1 2625 ठीक है, ये हो गया। माइनस इसको करना है कितना 224 और 20 244 होता है, और इसमें से 54 कर देंगे तो ये 190 बच जाएगा, और 125 और 200 325 माइनस 10 315, तो 315 यहां से निकाल देंगे 0 1 2310 आना चाहिए 2310। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर 5 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है, तो ये 400 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। यदि उसकी चाल में एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो वह अपने गंतव्य पर 50 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 5 घंटे में, ठीक है। तो 400 किलोमीटर और 50 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो विच मीन्स की कितना 5 घंटे में पहले था ना, तो अभी 4 घंटे और 10 मिनट में पहुंच रहा है, तो 4 सही 1/6 4 1/6 ये पहुंच रहा है 25/6 25 इंटू 6, तो 4 बराबर दूरी बटा समय, तो 25 एकम 25 16 96 हो गई, तो 16/80 1/5 20% उसके चाल में वृद्धि की गई है। आगे चलते हैं। इसका क्या पूछ रहा है, आई केंद्र में है, ठीक है, ये सेंटर है इसका, तो ये इसका मतलब एक तरीके से सर्कम सेंटर हो गया। एंगल BIC ये अगर 135 है, ठीक है, तो ट्रायंगल ABC किस प्रकार का है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो सर्कम सेंटर है वो अगर अंदर है तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, अगर ये इस पर है हाइपोटेनस पर ये तो ये राइट समकोण त्रिभुज होगा, और अगर ये बाहर है तो ये अधिक कोण होगा, अधिक कोण, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें से एंगल BIC 135 है ये, तो ये दोनों कितना है, तो ट्रायंगल ABC की पूछा है ना, तो ये दोनों ABC यार, ये तो न्यून कोण और समद्विबाहु दोनों हो सकता है, बट समद्विबाहु तो मेरे को लग नहीं रहा है, समद्विबाहु होता तो इसके साथ कुछ तो छेड़खानी होती। एक मिनट इसको बाद में देख लेंगे, न्यून कोण अभी मेरे को ज्यादा सही लग रहा है, इस पर चलते हैं एक बार। अच्छा, ये है AP और BP भारी बिंदु से P पर बनाए गए वृत्त के दो स्पर्श रेखा AB इक्वल टू 10 है, ओके, तो PE इक्वल टू 12, PE का है ये 12 है, तो BP की लंबाई निकालनी है, BP की ये निकालनी है, ये निकालनी है,
और ये कितनी है, ए बी इज इक्वल टू 10 है, तो ये 5 हो गई, वेट, ये भी 5 हो गई, ये भी 5 हो गई, ये 90 डिग्री है, और पी इज इक्वल टू 12 है, तो ये 13 हो गई, ये वाली 12 5 13, तो वो भी ऊपर वाली 13 हो जाएगी, दोनों बराबर होती है, तो 13 आंसर आ जाएगा अपना। देख लो आप लोग, ए पी इक्वल टू बी पी 13, और इसको 11 माइनस 11 प्लस 11 माइनस 11, तो अगर शुरू के दो टर्म्स को ले ले तो 0, फिर दो टर्म्स में 0, तो ऐसे 30 टर्म्स में 0 हो रहा है ये, तो फिर 11 ये है, x इज इक्वल टू 11, तो 3x की वैल्यू 33 आ जाएगी। आगे चलते हैं। अच्छा, ये है एक ABCD के खेतों को क्षेत्रफल दर्शाती है, कृषि योग्य खेतों का प्रतिशत भी दर्शाती है। एक साथ सभी चारों किसानों के गैर कृषि योग्य खेतों का कुल क्षेत्रफल कितना है। ओके, तो इसका तो 2 है, इसका 4 है, इसका 2% 3 है, 3 है, और इसका 3 है, इसका भी 3 3 6 4 10 2 12, 12 आउट ऑफ कितना, 20 10 30, और अच्छा 12 पूछा है ना, तो 12 तो आंसर आ जाएगा, ये तो सीधा 12, मतलब परसेंटेज नहीं पूछा है, उसका पूछा है, तो 12 आ जाएगा। आगे चलता है। ए एक्स क्यूब प्लस, ये है ए क्यूब बी क्यूब डिवाइड बाई बी, ठीक है, तो ये है, तो इसको अगर खोलेंगे तो ये क्या किस फॉर्म का बनता है, ऊपर वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए एक्स प्लस 3y, ये फॉर्म का बनता है, और आगे इसको खुल जाएगा तो ए एक्स प्लस, बेसिकली इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर 9 है ये, और माइनस ए बी, तो 3 ए एक्स वाई, 3 ए और एक्स वाई, ये हो जाता है, ये इस फॉर्म का बन जाता है 3 AXY। तो यहाँ पर इसको अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, इसको किससे डिवाइड किया जाए, bx प्लस 3y से, bx प्लस 3y से, तो ये बन रहा है 16x स्क्वायर प्लस 9 का y स्क्वायर माइनस CXY, ये बन रहा है। तो इसको इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाहर आप a को इक्वल टू a बराबर b आ जाएगा यहाँ से, अगर इसे कंपेयर करोगे तो, और ए की वैल्यू आ रही है कितना, ए स्क्वायर की 16 है, तो ए की 4 आ जाएगी, तो बी भी 4 आना चाहिए, और 9y स्क्वायर माइनस 3AXY, तो 3a इज इक्वल टू सी बोल रखा है यहाँ पे, 3a इज इक्वल टू सी, XY, सी की जगह पर 3a आ रहा है ना, ये पूरा ही गुणा हो जाएगा, ए भी आता है, ठीक है, 3a, तो सी की जगह पर 3a, तो b इंटू, यार ये तो थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है, 1 मिनट देखते हैं, अगर यहाँ से ऐसे आया तो ये तो 12 आ जाना चाहिए, 12, तो ए 4 इंटू 4 माइनस 12 8 32, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए एक्स प्लस 3y, मिस्टेक मैं कर चुका हूँ यहाँ पर, ये ए एक्स क्यूब प्लस ये इतना है, अब इसको मैं बाद में करूँगा, अभी मिस्टेक करके मेरे को पता चल गया क्या करी थी मैंने। एंगल डी ओ सी ये वाला एंगल 113 है, और एंगल ओ बी सी ये वाला एंगल 39 है, ठीक है, तो एंगल ए डी ओ निकालना है अपने को, एंगल ए डी ओ ये वाला निकालना है। तो ये देखो यहाँ से आप लोग ये वाला आर्क जो है, यही वाले आर्क के द्वारा यहाँ पर ये 39 बन रहा है, और सेम ये भी बन रहा है, तो ये भी 39 होना चाहिए, और ये 39 है, तो और तो कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई है, एंगल एडीओ निकालना है अपने को, तो ये 113 है ना, तो ये कितना बच जाएगा 67, ये पूरा 180 होता है स्ट्रेट लाइन है, 67 और 3 70, हाँ 67, तो 9 और 7 16 6 का हासिल किया, 6 3 9 और 1 10, 106 है ये पूरा, तो ये बचेगा 74 डिग्री आगे वाला, ये ट्राइंगल में 180 हो जाएगा, उस तरीके से इसको कर लेंगे। एक कंपनी में एक दिन में निर्मित की जाने वाली जींस और संख्या ट्राउजर और संख्या का अनुपात 4:1 है। जीन्स और ट्राउजर
तो 4:1 है। यदि 20% जीन्स और 40% ट्राउजर खराब है तो इसको 40 और 10 ले लेते हैं। 20% जीन्स मतलब 40 इंटू 1/5, 8%, 8 खराब है और 40% मीन्स 4। तो एक साथ उन जीन्स और ट्राउजरों का प्रतिशत कितना है जो खराब नहीं है? 8 और 4 12 निकाल दो, 50 में से 38/50 तो 76 आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक घन की भुजा की लंबाई कितनी जिसका आयतन 6, 8, 10? 8, 48, 480। ओ ओ ओ वेट, इनके घनों के आयतन के योगफल के बराबर है। तो 216, 512 और 1000। तो ये तो 12 आना चाहिए। 1728 बन रहा है। 6 2 8 2 5 2 7 1 12। आगे चलते हैं। 17 के पहले 7 गैर शून्य गुणकों का औसत है। 17 के पहले 7 गैर शून्य गुणक। तो 17 के पहले 7, एक तो 17 हो जाएगा, दूसरा 34, 51, 68, 85, 102, 119, ये 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। तो 9 2 11 5 16 8 24 1 25 4 29 7 36 6 असल के 3 3 और 1 4 3 7 5 12 6 18 और 8 26 और 1 27 का 7 का असल के 2 2 और 2 4 9 2 11 5 16 और 8 24 1 25 4 29 7 36 476/7। 7 छक्के 42 5 8 68 आना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या पूछ रहा है? ये एक्स इस फॉर्म का है, वाई इस फॉर्म का है। तो अपने को पहले तो यहाँ से x माइनस वाई निकाल देते हैं, फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 3xy और ये डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा? इसमें से निकालेंगे तो a से निकल जाएगा तो 2/√b बचेगा। x माइनस वाई तो 2/√b आ जाएगा, तो 2/√b ये हो गया। और उसके बाद x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई इतना है तो इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4/b और प्लस 3, और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस बी हो जाएगा। 3 इंटू a माइनस बी, सॉरी a माइनस 1/b, a माइनस 1/b। तो यहाँ से ये 4/b और माइनस 3/b, तो ये भी 1/b बचेगा। यहाँ से इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ अभी। ये हो गया 1/b और यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन पूरा चला गया। ठीक है, ये बचा। और नीचे से कितना आ जाएगा? 2। तो 3ab प्लस 1/2b रूट बी, और ये इधर 2 है तो 2 से 2 निकल जाएगा, तो ये 2 गया, इस 2 से ये 2 चला गया ना। ठीक है, तो 3ab प्लस 1/b रूट बी, ये वाला अपना आंसर बन जाएगा। 3ab प्लस 1/b रूट बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक साथ मार्च और अप्रैल के महीनों में फ्रिज की बिक्री दर्शाने वाले हैं। मार्च कहाँ पे है? और मार्च ये ग्रे वाला मार्च है और अप्रैल येलो वाला है। ठीक है, फ्रिज की बिक्री दर्शाने वाले क्षेत्रों द्वारा निर्मित केंद्रीय कोण का योगफल। देखो 100% जो है वो 36 डिग्री बनाता है और 360 डिग्री बनाता है। तो ये कितना है? 21 और 12 33। ये जो है लगभग मतलब 1/3 बनाएगा, तो 120 से थोड़ा सा ज्यादा बनाएगा, 120 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये बनेगा। आगे चलता है। 10a इज इक्वल, 1 मिनट यार मैं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर गया इसमें। देखो कितना 33 के द्वारा कितना बनेगा? 360/100 इंटू 33, यही बनेगा। तो ये गया 18 5 18 3 54 4 का हासिल 5 18 54 5 59/5, तो 1 9 1 4 बचा 4 118। देखो ये मिस्टेक करने वाला था मैं, 118, ये 118.8 आएगा, 120 से थोड़ा सा कम आएगा। अगर ये 33.33 होता तब जाके 120 बनता। ठीक है, टाइम पे पता चल गया। और 10a/, ये इतना है तो अपने को sec स्क्वायर a बाई 10 स्क्वायर b, तो इसको खोलेंगे मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/c² इंटू एस, ओ शिट, ये तो अलग अलग में दे रखे हैं, तो इसको गुणा कर देते हैं। एक काम करते हैं, नीचे तो 10 स्क्वायर b है ना, नीचे तो 10 स्क्वायर b है दोनों में, तो इसको अगर ऊपर को कर ले, sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर a होता है, तो 1 प्लस ये 10 स्क्वायर a हो गया और ये 2 10a है। तो ऊपर क्या है पता है आपको? और नीचे 10 स्क्वायर b है,
ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया आपके लिए। तो ये वाला है 1 + tan a का होल स्क्वायर है ये वाला, और नीचे tan स्क्वायर भी है। तो 1 + tan a का होल स्क्वायर है p/r, मतलब 1 + tan a इसका होल स्क्वायर बटा tan स्क्वायर b। तो tan स्क्वायर b आपको निकालना है, तो उसके लिए ये रहा cos b की वैल्यू, cos b इक्वल टू r/q, वेट, r आधार बटा कर्ण, तो बेस, हाँ ये है cos अभी जो है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब tan स्क्वायर बी की वैल्यू हो जाएगी क्यू स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर और बटा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी ये आर हो गया और ये आर हो गया। तो ऊपर से आर प्लस पी का होल स्क्वायर बनेगा, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा बटा क्यू स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो पी प्लस आर का होल स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला सही आंसर बन गया। आगे चलता है, और 2 sin a माइनस √3 cos a इक्वल टू cos a है, तो cot a का मान निकालना है अपने को। तो cot a कैसे आएगा, पूरे को sin a से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 माइनस √3 और cot a को मैं c लिख रहा हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू c। ये हो गया sin a से डिवाइड करने पर, तो 2 इज इक्वल टू c कॉमन आ जाएगा, √3 + 1, तो नीचे √3 + 1 आ गया, और इसको √3 - 1 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहां से इसको काट दो, तो ये 3 - 1 2, नीचे 2 से 2 गया, तो √3 - 1 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, एक बचा, एक गुब्बारा बिंदु ए पर जमीन छोड़ देता है और समान गति से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठता है, ठीक है, ये बिंदु ए है। ऊर्ध्वाधर तौर से ऊपर उठने के 1 मिनट बाद एक लड़की गुब्बारे को, ओके, यहाँ से कोई कन्या है और वो उसको 45 डिग्री के एंगल पर देखती है। यदि जिस बिंदु पर लड़की खड़ी है वह बिंदु ए से 150 मीटर दूर है, तो ये भी 150 हो जाएगा। तो गुब्बारे की गति कितनी है, 60 मिनट में, 1 मिनट कहाँ है, 1 मिनट बाद 60 सेकंड में 150 की उसने ये हाइट ट्रेवल करी है, तो 150 बटा 60, ये तो 2.5 आ जाना चाहिए, 2.5 मीटर प्रति सेकंड। आगे चलते हैं, तो 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो इसको 5 से करेंगे तो ये माइनस का 1 बचता है, नहीं सॉरी, ये माइनस का 1 ही बचता है यहाँ पे, माइनस का 1 की पावर ये इवन है, तो ये तो 1 बचेगा यहाँ से, प्लस इसमें 0 बचेगा, प्लस इसमें माइनस का 2 आता है यहाँ से, माइनस का 2, इसकी पावर 980, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से कर देंगे तो आ जाएगा 1 2 1 4 और 5 245, माइनस का मतलब ये 16 की पावर 245 हो जाएगा, 16 पर 1 बचता है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। आगे चलता है, दो क्वेश्चन और बचे, इनको कर देते हैं। मार्च की तुलना में मई में, अच्छा ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है। अब मार्च की तुलना में, मार्च कहाँ पे, ये रहा, मई में कुल कितने अधिक या कम एक साथ वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर बेचे गए, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर्स, मार्च में ये रहा 75 और 50, तो ये 125 हो गया। मई में है ओ माय गॉड, ये तो 125, 30 35 40 45 50, ठीक है। तो 30 और 35, 135 और 55, 135 और 5 140 50 190 है ये। तो अभी क्या पूछ रहा है, मार्च की तुलना में मई में कुल कितने अधिक, तो मार्च की तुलना में है, तो इसको 60 होता 65 आ जाएगा ये, हाँ 65 राइट आंसर। आगे चलते हैं, कुल कितने अधिक या कम पूछ रहा है ना, अधिक या कम कुछ भी हो सकता है, हाँ सही है, 65 का डिफरेंस है। शिक्षा ने सूचीबद्ध मूल्य पर 29% छूट पर एक पर्स खरीदा, ठीक है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसे अतिरिक्त 667 रुपए का भुगतान करना होता, तो बीच में 29% की वैल्यू इतनी है, तो उसने 71% उस पर दिया था, 71% की निकालनी है अपने को, 29 की इतनी है, तो 29 और 58 2 8 बचेगा 7 3, तो 1% की वैल्यू 23 है, तो 71 की निकाल देंगे, 23 का 3 का असल के 2, 23 7 161 और 2 163, 1633 रुपए। आगे चलते हैं, ये हो गया अपना, एक ही छोड़ा है क्वांट में, अच्छा नहीं 2 छोड़ा है क्वांट में, 2 छोड़ा है, बाकी देख लेंगे उनको, एक बार रीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ से क्या हो गया, 24 और 4 28, नहीं ये कुछ तो आ रहा है, 24 3 22 2 और 14, इसका है 5, इसका है 26, ठीक है, प्लस हो रहा है 23 और
16 और 4, ये ऐसे +2 ऐसे +2 ऐसे +2 और ये +1 हो रहा है। ठीक है, इसमें भी डी का कितना हो रहा है, एच नहीं, डी का एफ हो रहा है और एफ का एच हो रहा है, जी का एच हो रहा है, जे का 10 का 12, 8 का 10। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, आर का टी, ये ठीक है, टी का वी, आर का टी, टी का वी, ठीक है, वाई का जेड होना चाहिए, ये सही है, यू का 21 और 2 23, 9 और 2 11, ये सही है, बिल्कुल सही है। ए का एफ गलत, वी का एल ये गलत, जेड का बी 26 का 2 28 सही है, बट ये गलत है, ए का बी नहीं होता है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया अपना। जितना ज्यादा मतलब जितना कम लिखोगे उतना आपके लिए जल्दी कैलकुलेशन मतलब जो भी सॉल्व होगा। सम हीटर्स आर बैटरी और नो बैटरी इज अ रेडियो, ठीक है, ये हो गया। तो उसको करते हैं आगे, सम हीटर्स आर नॉट रेडियो, तो ये वाला पार्ट हीटर का रेडियो नहीं है, सही है, ऑल हीटर्स आर रेडियो ये गलत है, ओनली वन फॉलोज। इसका क्या है, अच्छा ठीक है, तो 19 का 18, 10 का 9 और 21 -1 हो रहा है, इसमें भी 19 21 20 6 5 2 1, ठीक है। तो जी का एफ, एक्स का डब्ल्यू और डी का सी, एफ डब्ल्यू सी पहला ही ऑप्शन, ई एफ जी ठीक है, एफ डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स सी डी, कम हो रहा है ना 8 यू टी, ठीक है। 837 इज रिलेटेड टू 578, ठीक है, 915 656, तो 144 नहीं 44, तो ये हो गया 700, 215 और 44, 259 का डिफरेंस आ रहा है इसमें, इसमें है क्या, अगर इसमें 259 जोड़ दो, 9 8 17, 7 5 12 1 13, 8 2 नहीं 5 2 7 और 1 8, ठीक है, 259 का डिफरेंस है। तो इसमें से 259 घटाना है, अब 12 में से 9 गया तो 3, 6 10 में से 6 गया तो 4, इधर 3 हो गया, 7 में से 3 गया तो 4, 443 राइट आंसर। आगे चलते हैं, एक बार फिर से इसमें 259 जोड़ देता हूँ, तो 702 आना चाहिए, 9 3 12, 5 4 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7, ठीक है, 702 आ रहा है। आगे चलता है, प्रत्येक अंक को 8 5 2 6 9 1 7 2 8 4, 8 5 2 6 9 1 7 2 8 4 को प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में, तो एक पहले आएगा, एक आ गया, दो बार है, 2 आ गया, उसके बाद 4 आ गया एक बार, 5 आ गया, 4 भी हो गया और 5 भी हो गया, फिर 6 भी आ गया, 6 आ गया, 7 भी आ गया, उसके बाद 8 2 बार है, 8 और 9, ये ठीक है, चलो ये हो गया सारा अपना, 8 भी हो गया और 9 भी हो गया। तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, 8 1 5 2 2 2 1 6 4 9 5 1 6 7 7 2 और 3। आगे चलते हैं, इसकी मिरर इमेज निकालनी है, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, पहला गलत, दूसरा पॉसिबल लग रहा है, तीसरा गलत, चौथा गलत, तो दूसरा पॉसिबल है ओनली। आगे चलते हैं, कोई चेंज मतलब और देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें है जेड इधर है, 2 सर्कल 3 सर्कल 4 सर्कल, तो 5 आना चाहिए सर्कल में, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड में ग्रोथ होती जा रही है सर्कल की साइड साइज में, तो 3 2 5 4 3 2 1 बचेगा और 5 सर्कल, ये देखना पहले तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, जेड वाई 26 25 24 एक्स 23 22 आना चाहिए, वी आएगा ओनली, तो नीचे के दोनों गलत हो गए, और ये इसमें 2 एरो तो इसलिए ये गलत हो गया, तो ओनली 1 बचा। आगे चलते हैं, ये फिगर कटिंग है, इसको ऐसे कर लिया, एक बार तो नीचे से ऊपर काटा, फिर इधर से काटा, तो इधर भी वो आएगा, चारों जगह आएगा वो, 4 जगह वो आएगा, और डी पहला ऑप्शन गलत, दूसरा तो वैसे ही गलत है, ओ डी डी ओ, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, हाँ, और फोर्थ इसलिए गलत है क्योंकि डी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है उसको जब मोड़ आए, तो थर्ड ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, डी उधर आएगा, डी इधर आएगा, ठीक है। इसमें एक और फिगर कटिंग है, पहले इसको ऐसे मोड़ दिया, फिर ऊपर से ऐसे काट दिया, फिर यहाँ पर ये काट दिया, तो एक यहाँ पर ऐसे बनेगा, बीच में एक बड़ा स्क्वायर बन जाएगा, बड़ा स्क्वायर बनना चाहिए, बिल्कुल बनेगा, और इधर से कटेगा, तो सेकंड ऑप्शन ज़्यादा वो लग रहा है, फर्स्ट तो 1 मिनट, नहीं सेकंड नहीं, फर्स्ट ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कटा है ये, तो ऊपर भी एक कटेगा, ऐसे चारों कॉर्नर्स कटेंगे और बीच में कटेगा पूरा, तो ये है पहला सही लग रहा है, बट ये ना डिस्टेंस देखो, ये यहाँ पर गैप काफी कम है, मतलब काफी बड़ा स्क्वायर बनेगा, तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है, फोर्थ तो बिल्कुल गलत है, थर्ड पे चलते हैं, आगे चलते हैं।
असंगत, मक्खन, चीज, दही, मिलेट, तो ये सारे ना डेयरी प्रोडक्ट है, मिलेट बाजरा को बोलते हैं। 13, 39, 29, तो 13 × 3, ठीक है, 29 × 3, 21 × 3, 53 × 3, ये है। तो 7, 21, 11, 33, पहले ही सही है। 150 गलत, 9, 70 गलत, 81, 243 होता है, तो ये सही है। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, न्यूटन गलत, वास्को डिगामा खोजकर्ता थे। इसमें अपने को पहला सेकंड साइन डिवाइड लेना है, 24/3 करते हैं, तो 79 प्लस 8 × 310, ये तो गलत हो गया, सेकंड साइन नहीं लेते डिवाइड का, फोर्थ लेते हैं, ये लेते हैं 79 प्लस 72 माइनस 310/5, तो ये तो 62 आ जाएगा, ठीक है, तो 62, 10 राइट आंसर। इसको करते हैं वी को, अच्छा ठीक है, तो 61, जेड को क्या लिया है, जेड को इंटू 3, और वी को डिवाइड, अच्छा वाई को प्लस 57, ये 3 आ जाएगा यहाँ से, तो इसको 3 लिख देता हूँ मैं अभी यहाँ पर डायरेक्ट, 3 आ गया, 3, और डब्ल्यू को -100, तो 183, और 3 186 माइनस 100, 86। आगे चलते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, यदि घन के फलक पर शीर्ष टी है तो सबसे नीचे फलक पर क्या होगा, टी आर क्यू, क्यू आर पी, तो क्यू आर और पी, ओके, तो क्यू आर पी, क्यू आर दोनों में है, तो क्यू को ले लेते हैं, क्यू टी आर, क्यू टी आर ऐसे गया, क्यू टी आर, अब यहाँ से क्यू को लेते हैं, क्यू टी आर इसमें गया था, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाएगा क्योंकि दो कॉमन है, क्यू पी और आर, तो टी के नीचे टी आएगा 100%, टी शीर्ष फलक पर टी है तो पी आएगा। एक और है, अगर 1, 3, 4 और 2, 5, 6 है, तो 1, 4 एक साथ विजिबल नहीं होंगे, गलत हो गया पहला, 4, 6 ये पॉसिबल है, बट 5, 3, 5, 3 भी पॉसिबल है, और 2, 1, 2, 1 भी पॉसिबल है, तो सेकंड पॉसिबल है, थर्ड का देखते हैं, 2, 6 गलत, फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ में भी 2, 6 है, तो ओनली सेकंड पॉसिबल है, 3, 5, 4, 6, ठीक है, और 2, 1, तो सेकंड पॉसिबल है। आगे चलते हैं, अयस्क धातु, अधातु, सोना, तो इसमें यार बढ़िया बनाया है ये, तो क्या है ना, गोल्ड जो है, सारे ही गोल्ड ये मेटल में आएंगे, और सारे ही गोल्ड मेटल में आएंगे, ये तो 100% है, और उसके बाद धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, तो जो अयस्क और जो होते हैं वो कुछ मेटल भी होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं, तो और यहाँ पर आ जाएगा ये, और ये नॉन मेटल आ जाएगा, ये और आ जाएगा, तो ये वाला बनना चाहिए जहां भी बनेगा, मेरे को ये ज्यादा सही लग रहा है। एक बार देखते हैं है क्या कहीं पे, यार ये तो कहीं पे नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि ऐसे और को बड़ा ले लिया जाए कि जितने भी होते हैं और से प्राप्त होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, और मेटल के अंदर आ जाएगा गोल्ड, गोल्ड मेटल में आएगा, तो ये वाला मुझे सही लग रहा है, इस पे चलते हैं, एक बार थर्ड पे वापस देख लेंगे, इसको देखते हैं कितने वो दे रखे हैं स्लॉट्स, कुछ सभी फ्लास्क जो है वो जग से है, कुछ फ्लास्क जो है वो पॉट है, और कुछ पॉट जो है वो कैन है, ये है, तो इसमें आगे क्या देखते हैं, सभी फ्लास्क कैन हो सकते हैं, सभी फ्लास्क बिल्कुल हो सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है तो हो सकती है, कुछ जग जो है वो पॉट है, कुछ जग पॉट है, ये भी 100% सही है, बोध करते हैं, आगे करते हैं, टाइम नहीं बचाया, थोड़ा सा जल्दी और करना पड़ेगा, 36, 32, 58, इंटू को ये लिया जाता है, तो इंटू को मनी के लिए कोड क्या होगा, तो इसमें आई गेस मनी का 8 ले लेते हैं यहाँ से, एम का 8, ओ का 7, एन का यहाँ से लिया जाता है 0, ई का यहाँ से लेते हैं कितना 5, और वाई का यहाँ से लेते हैं कितना 2, मतलब सेकंड नंबर वाला 6, तो 87056 यही सही लग रहा है। 542 ये 13 का डिफरेंस है, प्लस 13 और सॉरी माइनस का 13, फिर माइनस का 13, तो माइनस का 13 तो 503 आना चाहिए, बिल्कुल सही है, फिर इसमें माइनस का 13 हो रहा है आगे, उसको बाद में करेंगे यार, पी आर के पश्चिम में है, पी आर के 4 मीटर पश्चिम में है, पी है आर के 4 मीटर पश्चिम में, ये 4 मीटर है,
एस आर के 3 मीटर उत्तर में है, एस यहाँ पर आ गया भाई सब, एस यहाँ पर 3 मीटर उत्तर में है, एस टी के 8 मीटर पूर्व में है, तो ये टी यहाँ पर आ गया और ये 8 मीटर हो गया, ये 4 तो है ही और ये भी अलग हो गया। यू टी के 3 मीटर दक्षिण में है, तो 3 मीटर ये इसके बिल्कुल आ जाएगा, तो ये 3 मीटर हो गई। डब्ल्यू यू के 3 मीटर दक्षिण में है, तो यहाँ से डब्ल्यू ये भी 3 मीटर हो गई, टी यू टी के और डब्ल्यू यू के, तो डब्ल्यू यहाँ पे है, एस और डब्ल्यू के बीच की डिस्टेंस, न्यूनतम डिस्टेंस, तो ये कितना है, ये 3 है और ये वर्टिकली, अच्छा ये तो 8 है, ये निकालना है अपने को 8 और ये है 6, तो 10 आ जाएगी। पाइथागोरस लगा देंगे, इसमें देखते हैं, अब पेयर बनाते हैं, 4 5 3 8 9 10 11 2 13 14 18 है, 6 के पेयर बना लेते हैं। जे के एल एल, ओके, जे के एल 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 नहीं, यार जे के एल एल 5 2 2 4 5 3 8 1 9 10 11 3 14 15, 1 मिनट यार, 4 5 3 8 9 10 11 2 13 14 3 17 18 है, तो 18 है, तो क्या कर सकते हैं इसके साथ, 4 4 3 3 के 6 बनाए, जे के नहीं, 6 6 के 3 बन सकते हैं, 4 और 2 6, ये यहाँ पर 3 4 5 3 3 6 यहाँ पर, ठीक है, तो लास्ट में पी आना चाहिए यहाँ पर, अगर स्टार्टिंग पी है, इसमें भी जे आ रहा है, इसमें भी एम आ रहा है लास्ट में, तो लास्ट में पी एक ही है, इसमें फिल करते हैं इसको के, इसमें ओ और एन, ठीक है, और क्यू और पी, तो अभी क्या बन रहा है, जे के एल एल के, जे के एल एल के जे, एम एन ओ ओ एन एम, ठीक है, उल्टा हो रहा है, ये सही है, और उसके बाद पी क्यू आर आर क्यू पी, बिल्कुल सही बन गया ये। आगे चलते हैं, टाइम लग गया इसमें यार, अरे एक और बन गया सही, तो W1 2 2 4 2 6 2 8 3 11 3 14 3 17 3 20 23 4 27 3 30 3 33 36 है, तो 6 6 के पेयर बना लेते हैं, 4 2 6, हाँ एक हो गया, नहीं 4 2 6 3 2 5 6 6 6 के, तो क्या ही पेयर बनेंगे इसमें, डब्लू, अच्छा यहाँ से बनाते हैं ना, जितने बन रहे हैं, 4 4 8 9 9 के 4 पेयर बनाते हैं, 3 2 5 3 2 5 2 7 2 9 यहाँ पर आ गया, 3 2 5 2 7 2 9 ये आ गया, 3 3 6 3 9, ठीक है, तो 1 ओ एंड 2 क्यू, ठीक है, W5 यहाँ पर 5 ले लेते हैं, W5 1 ओ और P एंड 2 क्यू, P एंड 2 क्यू, 7 के बाद और 7 आ गया, तो ये आ गया 5P7 एक एन, 5P7 एक एन इसमें है, एक इसमें है, ठीक है, ये दोनों गलत हो गया। अब उसके बाद देखते हैं W5 1 ओ पी एंड 2 क्यू 7, W5 1 ओ पी एंड 2 क्यू 7, तो ये आ जाएगा, उसके बाद 5P7 1 एन, उसके बाद W1 एंड W2 7, W1 एंड W2 7, ये सही है, W7 आएगा, W2 आएगा। आगे चलते हैं, ये हो गया, अभी लास्ट वाला देख लेते हैं, टाइम नहीं बचा है, 20 मिनट ही बचा है, अभी तो बहुत क्वेश्चन बचे हैं। 846 832, तो माइनस का 14, अगर माइनस का 14 है ये, तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है, माइनस का 47 हो रहा है क्या, ये 47 और 4 51, हाँ माइनस का 47 हो रहा है यहाँ पर, तो माइनस का 14, फिर और यहाँ पर कुछ भी ले लिया जाए 832 से अगर, तो ये 71 आ रहा है, माइनस का 20 नहीं, अगर माइनस का 20 लिया जाए, 812 लिया जाए, तो माइनस का 20 हो जाएगा, और माइनस का 26 नहीं, 807 ले ले तो 25, मेरे को तो यही पॉसिबल लग रहा है 807, अगर 807 लेता है तो माइनस का 25 आएगा, माइनस का 25 और फिर माइनस का 36 और फिर माइनस का 47, ठीक है, माइनस का 14 25 36 47, तो 807 सही है। आगे चलते हैं, ये हो गया, अभी इन पर देखते हैं, जल्लीकट्टू, यार ये पोंगल और ओणम में से है, जल्लीकट्टू के त्योहार से संबंधित है, पोंगल पे चलता है,
संविधान के तहत सलाधिकार, तो 143, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के तहत सलाधिकार क्षेत्र के मामले में अपनी राय देने के लिए बाध्य है। ठीक है, 143 होता है वो एडवाइजरी वाला। सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर उसकी कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को, सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर उसकी कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा, आई गेस, उसके उसके घटक आयनों में एक आयनिक यौगिक के एक मोल के निर्माण के दौरान जारी ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये होगी लेटेस्ट एनर्जी, आई गेस, ये झालक ऊर्जा। हाँ, अनुच्छेद 29 सामरो होता है संघ धर्म की, अच्छा, सामरो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन फॉर्म की सही है, मूवमेंट भी ठीक है। और यार फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो इसमें नहीं आएगा, वो तो उसमें होता है ना, अलग से है उसके तो आर्टिकल्स, यही है। यदि यह एक सदाबहार पौधा है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय हल्की छाया में तेजी से बढ़ता है, इसमें तो चाय होगा ये, क्योंकि अधिक श्रम लगता है, हल्की छाया में तेजी से बढ़ता है, इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता है, इसकी जड़ जल जमाव को सहन नहीं कर सकती है। तो चावल तो जल जमाव में ही होता है, बाजरा ज्वार तो सदाबहार नहीं है, चाहिए है। श्री विल्लुपुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, यार ये तो दो ऑप्शन दे दिए, मेघामलाई, केरल पे जाऊंगा मैं, देखते हैं इसको। किस वर्ष एसडीजी इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया, नहीं पता। कौन सा लवणीय जल का आंशिक रूप से गिरा हुआ तटीय निकाय है? एक नदी मुख्य रूप से खुले समुद्र से जुड़ा होता है, तटीय निकाय है, एस्चुरी होता है। ये ज्वारामुख ये बनाती है ना, नर्मदा तापी ये भी बनाती है उधर जाके। निम्नलिखित क्षेत्रों में से लेजिम लोक नृत्य का जन्म किस क्षेत्र में हुआ? लेजिम, तो ये तो कर्नाटक हो सकता है, ये ऐसा अजीब सा नाम है, लेजिम। सांकेतिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी, अच्छा टोकन करेंसी तो तुगलक लेके आया था क्या? फॉरेन आइटम पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो ये उसमें कितना ऐड करते हैं यार, पानी का क्वथनांक वैसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तो ऐड कम करते हैं क्या? तो 32 डिग्री मेरे को ठीक लग रहा है, 68 शायद ऐड करते हैं उसमें, तो ये देखते हैं इसका, मतलब भूल गया हूँ कॉन्सेप्ट ही भूल गया, उसमें कुछ प्लस माइनस करते हैं। हरा शैवाल, क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहा जाता है। देवमाली, देवमाली इज हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ, देखो राजस्थान की तो अरावली है, गुरु शिखर है, मतलब गुरु शिखर है। उड़ीसा हो सकता है, बिहार में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ की नहीं शायद, बिहार की, बिहार में तो माउंटेन्स है क्या? देवमाली उड़ीसा लग रहा है मेरा को तो, देखते हैं। खोखो कोर्ट में कितने वर्ग होते हैं? नहीं पता। किस प्राचीन व्यापार केंद्र से गोमेद, कार्निलिया, मलमल और मैले कपड़े का आयतन किया जाता था? सूरत। कौन सा सरोद वादक है लोकप्रिय से सरोद सम्राट? ये उस्ताद अमजद अली खान बंगस। कौन सा 2027 फीफा विश्व कप, ये महिला विश्व कप, तो ये तो ब्राजील है यार, आई गेस ब्राजील। यही है, देखते हैं इसको भी। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, कूलॉम को नियत, कूलॉम को नियम, ये तो मेंस में भी आया था। हरित क्रांति में अपनी भूमिका, ये हीराकुड, हीराकुंड बांध भी है ये उधर बनाया था महानदी पर, महानदी रिवर पर। मणिपुर के लोकप्रिय रासलीला नृत्य की शुरुआत इनके शासनकाल में हुई थी, ये नहीं पता। ब्रिटिश औपनिवेशिक धन निष्कासन ड्रेन थ्योरी तो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। इस वर्ष 2024 के लिए यूएनईपी के 6 चैंपियन शब्दार्थ, नहीं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रेट जारी कर सकता है, अच्छा ये है किसी व्यक्ति की मनमानी गिरफ्तारी और प्रोटेक्ट एंड लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन।
तो ये तो क्या हो जाता है, परमादेश, परमादेश हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के कितने होंगे यदि समीकरण को संतुलित किया जाए। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। C2H5OH, तो इधर 2 कार्बन है तो इधर भी 2 कार्बन होने चाहिए। पहले तो इसको C2H5OH प्लस O2 ऐसे लिखते हैं अलग अलग, तो CO2 प्लस H2O। तो इधर हाइड्रोजन के 6 अणु हैं तो इधर 6 हाइड्रोजन करो, हो गया 3 यूनिट 6, लेकिन इधर 3 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन हो गई, 5 ऑक्सीजन। तो इधर अगर मैं ये 2 कार्बन है 2 करूंगा तो 2 दूनी 4 और 1 5, नहीं 2 दूनी 4 और 3 7 ऑक्सीजन हो गई। इधर कितने ऑक्सीजन है, अभी एक ही ऑक्सीजन है, 6 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन को करना है तो इधर 7 करना है तो 7/2 कर देंगे। तो उत्पाद पक्ष में हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के कितने अणु होंगे, तो 2 तो कार्बन डाइऑक्साइड के, 3 2 और 3, ये हो जाएगा 2 और 3 आंसर। आगे चलते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश को गैलेंट्री, बहादुरी होता है, ब्रेवरी, और sleep for long periods during the winter because they are, some animals remain active throughout the year but others like the bear sleep for long periods during the winter because they are hibernating, I guess यही राइट ऑप्शन है। और एक और बात देख लेंगे इसको, एंटोनिम ऑफ द कैप्टिवेटिंग मतलब ललचाने वाला, पकड़ के रखने वाला, तो रिपल्सिव आ जाएगा। शी बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड विद हर पुअर हेल्थ एंड बिगिन टू लूज hope of her recovery. The idea of matches taking place with empty stands seem like a good idea. The idea of matches taking place with empty stands. The idea तो seem आएगा, seems like a good idea. Hazardous वो होता है खतरनाक, meaning of the word, अच्छा, involving risk and danger. those paintings were admired by the visitors, तो ये आ जाएगा visitors admired those paintings। ठीक है, the visitors admired। rejuvenate मतलब, एक मिनट यार इसको देख लेते हैं, by the visitors तो the visitors पहले आएगा, खत्म बात। rejuvenate promotes wellness, relax and rejuvenate मतलब चिल करना, एंटोनिम suppress आ जाएगा, update replenish revive, yes वही हो गया। to show a clean pair of heels, last week she demonstrated when faced with danger that she prefers to show a clean pair of heels, face the situation bravely, last week she demonstrated when faced with danger that she prefers to face the situation bravely आना चाहिए, देखते हैं ये थोड़ा सा और नहीं है। group of words, one who takes over after another an office or employment, supplant, successor, the car pulled outside और dusty, pulled off होता है रोकना, outside a dusty farmhouse, और near the capital of the, near next to the capital of the southern Indian state of Karnataka, and beside ये नहीं आता, near नहीं, next to the, next भी नहीं आएगा, near आएगा, near the capital of the southern Indian state of Karnataka, and suddenly dogs were everywhere yelping and barking, jumping with joy, within seconds they were all over Rakesh Shukla, nuzzling him and licking him, and Mr. Shukla was so happy, delighted to see them. He played with them, tapped them, patted आएगा, connected, पैटेड आएगा मतलब उसको ऐसे, तो टैप तो नहीं आएगा, पैट आएगा, ऐसे शाबाशी करना, थोड़ा सा वो करना, पैटेड देम एंड विद देम, ओके लास्ट वाला करना है ना, ई, एंड द अदर्स हैव बीन अबैंडन्ड बाय देयर ओनर्स, द अराइवल्स वर अ ग्रुप ऑफ, अच्छा द लेटेस्ट अराइवल्स वर अ ग्रुप ऑफ 22 पेडिग्रीड डॉग्स, लेटेस्ट, अर्लियर न्यू, लेटेस्ट आएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड, फेयरनेस सही है, टी वाली आर एन सी, वेरियंस वी आर आई ए एन सी ये गलत है, टी ई एम पी ओ टेम्परेरीली सही है। इन्फ्यूरिएटेड गुस्सा वाला, करेक्ट स्पेलिंग ऑडेसियस, ओ ए यू डी ए सी आई ओ यू एस, ये तो ऑडेसियस की सही है, ए यू डी ए सी आई ओ यू एस, ऑडेसियस की यही स्पेलिंग सही है।
इन्फ्यूरिएटेड, INFUR, ये सही है। डोंट फील सॉरी और सैड अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। एरर ढूंढना है। द पोर्टल नंबर अलॉन्ग विद द पासवर्ड वर आस्क्ड बाय द रिसेप्शनिस्ट। तो अलॉन्ग विद के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। द पोर्टल नंबर अलॉन्ग विद द पासवर्ड वाज आस्क्ड बाय द रिसेप्शनिस्ट। हैव यू वांट मी टू कम विद यू टू द डेंटिस्ट। डू यू आएगा, डू यू वांट मी टू कम विद यू टू द डेंटिस्ट। शी इज मोर जेनरस देन हर ब्रदर। शी इज मोर जेनरस, मतलब शी इज जेनरस अमंग हर ब्रदर्स, ये तो नहीं आएगा। शी इज मोर जेनरस देन एनी ऑफ, ये भी नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री चाहिए अपने को, मोर नहीं आएगा। शी इज द मोस्ट जेनरस अमंग, बिल्कुल आएगा सुपरलेटिव में। सिनोनिम करना है क्रिटिकल का, तो हार्श आ जाएगा। द मूवी रिसीव्ड हार्श एक्लेम फ्रॉम बोथ व्यूअर्स एंड क्रिटिक्स becoming an instant hit। ओ एक मिनट, द मूवी रिसीव्ड क्रिटिकल acclaim from both viewers and critics becoming an instant hit। यार क्रिटिकल तो कंस्ट्रक्टिव होता है क्या? इसको देखेंगे बाद में, टाइम नहीं लगाना है। पैसिव वॉइस करेक्ट सेंटेंस। द बुक वाज रिटन बाय, ये सही है। मार्क ट्वेन रॉट द बुक, नहीं गलत। राइटिंग द बुक, द ऑथर ऑफ द बुक, गलत। एक्जुबरेंट, एक्जुबरेंट मींस फुल ऑफ एनर्जी। एंटोनिम डल हो जाएगा, कुछ डिजेक्टेड आ जाएगा, ठीक है। डिजेक्टेड इन द क्लास। composed शांत, irreverent, synonym composed throughout the debate and even when those were others were calm too, ठीक है। ये हो गया। अभी क्वांट वाला कर लेते हैं, एक छोड़ा है, पहला वाला देख लेते हैं पहले। तो एक इनलेट पाइप एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, ठीक है। ए पाइप है, ये 120 में भर देता है, जबकि एक आउटलेट पाइप एक पूर्ण रूप से भरी टंकी को 55 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। तो 550 इसमें है, ये 5 × 24 है ये, और ये 5 × 11 है। तो 24 × 11 240 और 24 264 × 5, 5 चौक 20 हासिल के 2, 5 के 30 तो 32 हासिल, 5 दूनी 10 और 3 13, 1320 अगर ये हुआ तो ये तो 11 आ जाएगा। और 55 हुआ तो 55 दूनी 110, 12 बचेगा, 110 22 और 24 आ जाएगा, ठीक है। 11 और 24 इसकी एफिशिएंसी हो गई। तो ये माइनस है, ये प्लस है। यदि टंकी के खाली होने पर 10 इनलेट पाइप, तो ये 110 हो जाएगी, 110। और जेड आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी, ठीक है, माइनस 110 माइनस 24 और जेड, ये हो गया इंटू 660/60, 7 इज इक्वल टू 1320। तो ये तो 2 बार कट गया यहाँ से, तो ये 14 आ जाएगा यहाँ से। तो 110 माइनस 14, 110 माइनस 14 कितना होता है? 96 इज इक्वल टू 24 जेड, जेड की वैल्यू 4, ये हो गया। अभी एक और बचा है, उसको देखते हैं। एक और किया था यहाँ पर, छोड़ा है, मतलब किया क्या था। ए क्यूब प्लस, तो ये ए क्यूब है, तो ए की पावर 1/3 और एक्स प्लस 3y, ये हो जाएगा यहाँ पर बाहर। और उसके बाद अंदर आ जाएगा ए की पावर 1/3 एक्स प्लस 3y का स्क्वायर। तो ये बेसिकली इसको अंदर से ऐसे करते हैं, अगर इसका स्क्वायर करना है तो एक की पावर 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस एक 3 डॉट ए की पावर 1/3 और एक्स वाई, ये हो गया। अब इसको अगर उधर ले जाके कंपेयर करेंगे, इससे ले जाके इधर, तो बी एक्स प्लस 3y, तो b की वैल्यू कितनी है? b को ये यहाँ पर a की पावर 1/3 हो जाएगा, तो दोनों साइड क्यूब कर देंगे, b क्यूब इज इक्वल टू a आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और फिर अंदर जाके 16x स्क्वायर, तो a की पावर 2/3 इज इक्वल टू 16, तो इसकी पावर 3 कर दो और इसकी भी पावर 3 कर दो, तो a की पावर a स्क्वायर कितना आ जाएगा? 8 की पावर 6, तो a कितना आ जाएगा? 64, ठीक है। a आ गया 64 और b आ गया 4, यहाँ से b 4 आ जाएगा। उसके बाद ये क्या है? 3 डॉट a की पावर 1/3, 3 डॉट a की पावर 1/3 विच मीन्स 4 इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू 12 है यहाँ से। तो b की 4 इंटू a कितना है? 64 और 12 52,
तो 52 50 चौके 200, 2 चौके 8, 208 राइट आंसर आ जाएगा। पहले मैंने ना ए को ए ही ले लिया था, यहाँ पर ये 1/3 पावर नहीं किया था, तो वो मिस्टेक हो गई थी, पता चल गया था उसी टाइम पे थोड़ी देर बाद, बट हो गया। इसको देखेंगे एक बार, इंग्लिश को देख लेते हैं। इंग्लिश में काफी क्वेश्चन मैंने लगाए हैं अभी। सम एनिमल्स रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द ईयर बट अदर्स लाइक द बियर स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड्स। हाइबरनेटिंग होता है, ये सही है। और द आइडिया ऑफ मैचेस सीम्स फेस द सिचुएशन ब्रेवली, इसको बाद में ही करेंगे। और नियर द डस्ट फार्मर्स नियर द कैपिटल ऑफ द, नियर ही आएगा, नेक्स्ट टू तो नहीं आएगा, कैपिटल के नेक्स्ट क्या होता है तो फिर पैटेड, इसको भी देख लेंगे। एक 97 है। द मूवी रिसीव्ड क्रिटिकल एक्लेम फ्रॉम बोथ, एक्लेम मतलब कंस्ट्रक्टिव आ जाएगा ये तो, अप्रिशिएटिव क्रिटिकल सिनोनिम, इवेल्युएटिव कंस्ट्रक्टिव और अप्रिशिएटिव कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा मेरे को लग रहा है। देखता भी रीजनिंग में देख लेता कोई है क्या। हाँ, तो थर्ड से बेटर तो मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे, तो थर्ड सही है। 21, अच्छा ये छोड़ा हुआ है यार, इंग्लिश रीजनिंग में भी छोड़ा हुआ है एक। तो आर ओ का कजन है, पहले तो पूरा स्क्रॉल डाउन करते हैं। आर ओ का कजन है, तो ओ और ये के एल की माता है, तो ओ जो है वो एम की माता हो जाएगी, ये हो गई एम डॉलर बी, एम डॉलर बी। तो एम जो है वो एल का पुत्र है, तो एम जो है वो बी का पुत्र है, तो बी यहाँ से आ जाएगा। और वी, ये वाला साइन, ये वी आर का भाई है, तो ये तो नहीं है, आर ओ का कजन नहीं है, पहला गलत। तो इसमें ये वाला चेक करते हैं अभी, थर्ड वाला नहीं, फोर्थ वाला देखते, थर्ड वाला देख लेते हैं। ओ डॉलर एम, तो ओ जो है वो एम का पुत्र है, के एल का पुत्र है, ओ एम का पुत्र है, ठीक है। एम ये वाला साइन और वी, तो एम वी का भाई है, तो एम यहाँ पर वी का भाई हो गया, वी ये वाला साइन और ओ, तो वी जो है वो, एक मिनट, अच्छा हाँ, वी आर का पिता है, तो ये दोनों कजिन हो गए, आर और ओ कजिन हो गए यहाँ से, ये वाला सही है। आगे चलते हैं, ये हो गया। इसमें अभी जीएस को देख लेते हैं। पोंगल जल्लीकट्टू पोंगल, राजकोषीय घाटा, the difference between the government's total expenditure and its total receipt excluding borrowing is called प्रभावी राजस्व घाटा। कुल व्यय और उधार को छोड़कर उसके कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव आ जाएगा, यही चलता है। केरल विल्लू पिथुर है नाम, केरल जैसे लग रहा है, केरल पे चलता है। एसडीजी ये 2020 में आए थे, मतलब मेरे को लग रहा है, तो लगाया मैंने। कर्नाटका लेजिम, कर्नाटका तुगलक, एक मिनट, ये 38 नहीं 37। तो फॉरेन आइटम बढ़ता है कि घटता है, यही मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर बढ़ता है तो ये 212 पे चल जाता है, ठीक है, चेंज कर दिया, अब जो भी होगा देख लेंगे। देवमाली उड़ीसा, खोखो में नहीं पता। सूरत, ये सही। 43 ब्राजील, तैतालीस यार, यूएई कर सकता है क्या इसके, इनमें ब्राजील देखते हैं यार। 40 रासलीला नृत्य, नहीं पता इसका, तो लगाएंगे भी नहीं, या इसका भी नहीं पता। तो ये 59, और कौन सा बचा है, तो 59 में ये 135 है। अगर ये वाला 135 हो गया तो ये दोनों का 55 हो जाएगा, मतलब 27.5, और ये भी 27.5, नहीं नहीं 45 रहेगा ना, 45, तो ये 22.5, और ये भी 22.5, ठीक है, ये 22.5, और फिर ये 135 है, तो ये भी 135 होना चाहिए, कितना, ये 135 है ना, वही सेंटर में है, ये 135 है। तो मेरे को तो ये न्यून कोण ही लग रहा है, संधि भाव की तो कोई और डेफिनेशन दी हुई होती है इसमें, न्यून कोण पे चलते हैं।
अभी इसको देख लेते हैं। सो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, एस्केप दिस सिचुएशन, पैटेड और constructive claim from both directions, becoming an instructed synonym, harsh, critical, harsh। synonym तो harsh होता है, वो मीनिंग के साथ कुछ भी हो। अभी देखते हैं यार कितने छोड़े हुए हैं मैंने, 3 छोड़े हुए हैं जीएस में, बाकी लगभग सब कर लिया है। अब हो ही गया, टाइम खत्म है, कुछ कर भी नहीं सकते। देखते हैं, आप लोग बताना अपना स्कोर कमेंट करके क्या स्कोर आता है। आई बिलीव 160 तो क्रॉस करना चाहिए, मतलब उतना भी खराब नहीं हुआ है, तो 166। अब ये देखते हैं इसमें मेरे जीएस में कितने हैं और मेरी इतनी मिस्टेक कहाँ हुई है, क्योंकि मुझे तो बाकी तीनों सेक्शन में तो नहीं लग रहा, तो जीएस में 16 नंबर तो नहीं होने चाहिए। देखते हैं, एक बार इस पे आ जाते हैं, कहाँ है वो, ये रहा अपना सॉल्यूशन। इंग्लिश में मेरे ज़्यादा गलत हो गए, क्वांट में मेरा शायद मेरे को लग रहा है वही वाला गलत हुआ है। तो ये देखना, मतलब कि परसेंटाइल तो 95.2 परसेंटाइल है, जो कि सही परसेंटाइल है, 95 प्लस परसेंटाइल होता है, तो आई बिलीव मेरे लिए ठीक लगता है मुझे, मतलब ठीक है। जीएस में भी 26 है, 25 प्लस मार्क्स मुझे सही लगता है। ये नहीं होना चाहिए था एक गलत, और इसमें भी मेरे को नहीं पता 3 गलत कौन से, अभी देखेंगे, तो वो भी है। बाकी आई बिलीव कि ठीक है। आप लोग बताना अपना स्कोर कमेंट करके, एक बार वो भी देख लेते हैं कौन से गलत हुआ है हमारे, वो ज़्यादा ज़रूरी है देखना। तो रीजनिंग तो पूरा सही है, और उसका देखते हैं क्वांट का। ये वेट अ मिनट यार, 1 मिनट, ये ABCI केंद्र में है, ये इन सेंटर कहाँ लिखा हुआ है इसमें यार, ये तो गलत क्वेश्चन, गलत लिखा हुआ है यार। अंत्य केंद्र लिखना होता है ना उसको, अंत्य केंद्र लिखते हैं सेंटर को। ये होता तो अब तो ऐसे हो जाएगा, ये एंगल BIC अगर ये 135 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है ये, 90 प्लस थीटा बाई 2, तो सॉरी ये 90 डिग्री हो जाएगा, तभी तो 135 बनेगा। ये तो क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए। तो टाइपिंग यार, मतलब क्या कैसे लॉजिक लगाते हैं। आई केंद्र में है, तो आई केंद्र में है तो वो बनता ना फिर। ठीक है चलो, मेरी भी मिस्टेक हो सकती है, मतलब कि मैंने आई को ऐसे सर्कम सेंटर को उससे उससे करते हैं, डिनोट करते हैं उसे, आई गेस। बट ठीक है, जो भी है, इसको सही से लिखना था, आई अंत केंद्र लिखना था, ये इसका करेक्ट वो होता। तो एक तो ये हो गया, बाकी अब देखते हैं इनमें मेरी कौन कौन सी मिस्टेक रही है। अच्छा, क्लोज टेस्ट में नहीं, 1 मिनट, कार पुल्ड अप होता है, पुल्ड ऑफ, ओके। अरे यार, शिट शिट, ठीक ठीक, ये हो गया। हार्श इवेल्युएटिव, ठीक है। क्रिटिकल तो यार वैसे तो, अब ये तो ना, मतलब मीनिंग के हिसाब से हो सकता है इसका। क्रिटिकल का सिनोनिम हार्श भी होता है, मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि ऐसे कि वो उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, हार्श है। एक्जुबरेंट, एक्जुबरेंट मींस फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, बिल्कुल सही मीनिंग पता था मुझे। डिजेक्टेड, डाउनकास्ट, डिसहार्टन्ड, यार ये फिर से मतलब कि एक तरीके से इसका मीनिंग के ऊपर रह गया। रिजर्व, डिजेक्ट भी तो वही होता है, थोड़ा सा अजीब सा ये होता है। तो इसमें तो मतलब, चलो मेरी सिली मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक हुई है ये वाली, ये मेरी सिली मिस्टेक हुई है, ये मुझे पता था, मतलब कि ऐसे लगाते हैं, बट कुछ और चल रहा था दिमाग में उस टाइम पे। ठीक है, तो अपना फोकस ये रहना चाहिए कि अगर कुछ जगह पर कोई ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग चीज़ें ऑप्शन लिए जाए, वो आपके गलत हो गए, वैसे तो सही होने चाहिए, बट अगर गलत हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये आपका फोकस रहना चाहिए। सिली मिस्टेक कवर करते चलो, सिली मिस्टेक 0 रहनी चाहिए, 0, तब जाके बहुत अच्छा स्कोर आप लोग करोगे। अगर सिली मिस्टेक करोगे तो कितना भी सिली मिस्टेक हो सकती है, उसका तो कोई काउंट है नहीं है, तो वो है। तो बाकी अभी अपन देख लेते हैं एक बार, इसमें ये हो गया है। और जीएस तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन है, उसका देखने की क्या जरूरत है। हाँ, आप लोगों के लिए है कि आप लोग अभी क्या करोगे, पूरा पेपर का जैसे आप लोग कर लोगे, आपने मॉक दिया, उसके बाद पूरे पेपर का एनालिसिस करो, और वो एनालिसिस करो कि आप लोगों ने कितना टाइम लिया, कैसे कितना टाइम लगा आप लोगों को कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, किसी ने जल्दी किया, किसी ने लेट किया, तो आपको अपने टाइम का भी देखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन गलत हुए, वो तो रॉन्ग क्वेश्चंस, तो आपको उनका सॉल्यूशन तो करना ही है, खुद से करना है पहले तो। और जब आप खुद से कर लेते हो सही से, तो फिर आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपने पहले गलत क्यों किया, व्हाट वाज द रीजन, कि आपने लॉजिक गलत लगाया था,
कॉन्सेप्ट गलत था, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था, जो भी उसके पीछे का रीजन है वो फाइंड आउट करो। और अगर आप ये देख रहे हो, ये बहुत बार होता है कि आप रीजन को इग्नोर कर देते हो, आपने रीजन पता कर लिया बट आप उस पर काम नहीं कर रहे हो। सपोज कि आपने क्वेश्चन को गलत पढ़ा, और ये आप पिछले 3-4 मॉक से करते आ रहे हैं कि कभी किसी में इंग्लिश में गलत पढ़ लिया, कभी जीएस में गलत पढ़ लिया, कभी क्वांट में गलत पढ़ लिया क्वेश्चन, कभी मिल्क और वाटर का रेशियो था, वाटर मिल्क लगा दिया, तो ये क्वेश्चन गलत पढ़ने का ही नतीजा होता है। तो आपको, अगर आप ऐसी मिस्टेक्स का कोई एक पैटर्न देखते हो तो उस पैटर्न पे 100% काम करो। जैसे कभी भी मैं रेशियो पूछते हैं मेरे से तो मैं मेक श्योर करता हूँ, अगर मेरा रेशियो 2:3 आया है तो पहले मैं ये देखता हूँ ऑप्शन में 3 या 2 नहीं है ना। अगर 3 और 2 है, फिर से मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ, उसमें पूछा क्या है वो देखता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं आंसर करता हूँ। तो ये चीज मेक श्योर करो जल्दी में। आपको 2 सेकंड बचा के आप कुछ नहीं कर लोगे। आपके अगर प्री का पेपर है तो 2.5 आप लोग मार्क्स यहाँ से खो दोगे, और मेंस में तो सीधा 4 नंबर जाता है। तो वो चीज आप ध्यान रखें, ये चीज है। और उसके बाद अगर आपका और भी कुछ मिस्टेक हो रही है, आपने सारी मिस्टेक देख ली, कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उस पर काम करो। कैलकुलेशन मिस्टेक में कि क्यों कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, आप जल्दी कर रहे इसलिए हो रही है, या फिर आपने वो सिली मिस्टेक हो गई, उस टाइप की हो गई, कुछ हो गया। तो सारे रॉन्ग क्वेश्चंस का देख लिया आपने। और कॉन्सेप्ट अगर किसी का नहीं आता है तो आपको वो कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है और आप फिर भी मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो कॉन्सेप्ट देख लेना एक बार, बट उस पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे आपको वो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। बट मेक श्योर कि आप उसको नोट कर ले, उस क्वेश्चन को जब आप सिलेबस करो तो उस क्वेश्चन को आप फिर से अटेम्प्ट करें। तो एक चीज ये हो गई। उसके बाद आप लोगों के जितने भी आपके राइट क्वेश्चन है तो उनका भी एनालिसिस आपको करना है। और ये मैं ऐसे बता रहा हूँ जो शुरुआती लोग हैं, लेकिन जो एक बार 140-150 टच करने लग जाते हैं तो वो समझ जाता है, उनको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। बट जो 110-120 वो है, उनको जरूरत है इधर ध्यान देने की। आपके जो राइट क्वेश्चन है उनको देखना है आपको कि वो जो आपने लॉजिक लगाया, कॉन्सेप्ट लगाया, वो सही था, या फिर वो ऐसे ही आपका किसी गलती की वजह से या कोई गलत कॉन्सेप्ट था बट फिर भी सही हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसे आपका एनालिसिस करना है। एंड टाइम का भी देखना है कि आपने कितना टाइम लिया, टाइम टेकन क्या था आपका। पता चले कि वो इतना इजी क्वेश्चन था या फिर उसमें कोई ट्रिक लग रही थी, जो कि मोस्ट टास्क ट्रिक होती है। कभी कभी क्या होता है, एक पैटर्न होता है वो बहुत बार पूछा जाता है, आपने उसको बेसिक से करा, कोई बात नहीं है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बट क्या होता है, तो बेसिक से करने में आपको मान लो 80 सेकंड लग गया, 90 सेकंड लग गया, कितना भी लग गया, और वो लोगों ने ट्रिक के साथ उसको कर दिया कितना, 10 to 15 सेकंड में इतना कर दिया, 20 मान लो 20 to 25 सेकंड में। तो यहाँ पर सीधा 1 मिनट का डिफरेंस आ गया। 1 मिनट मीन्स आपने इंग्लिश के 4-5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो वो वाला टाइम आपने खो दिया। तो ये चीज का आप ध्यान रखें, सारा एनालिसिस करें। उसके बाद ये हो गया। फिर जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, तो अगर उनमें ऐसा कोई क्वेश्चन था, अटेम्प्ट नहीं करा आपने, उनमें ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आपको आता था, तो मतलब कि आप सॉल्व कर सकते थे बट आप नहीं कर पाए क्योंकि लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ पर खुद को एक स्कोल्डिंग देनी है, खुद को डांटना है कि हाँ मैं थोड़ा सा हूँ बट कोई नहीं। फिर खुद को बोलना है कि मैं अगले मॉक में ये वाली मिस्टेक नहीं करूंगा। आपको अपनी ही मिस्टेक से सीखना है और कोई आपको नहीं सिखा सकता, देयर इज नो पॉइंट। एक ये हो गया। फिर आपने अगर ऐसा था तो आपको ये देखना है कि आपने वो छोड़ा क्यों, क्योंकि आपने किसी एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट किया, तभी तो आपका आता हुआ क्वेश्चन छूट गया, टाइम वेस्ट किया। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है पहले वो क्वेश्चन करो जो इजी होते हैं। आप लोग अगर यहाँ तक देखते हैं, मेरा क्वांट का सॉल्यूशन देखते हैं, तो मैं क्वांट में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मुझे 25 क्वेश्चन आते होते हैं, बट मैं फिर भी वन गो में 20 के आसपास ही क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 5 क्वेश्चन उनमें कुछ में डीआई होता है, डीआई में बहुत सारा डेटा कैलकुलेट करके फिर कुछ पूछ लिया जाता है, वो छोड़ देता हूँ मैं। कभी कभी ज्योमेट्री का होता है, बड़ा क्वेश्चन होता है, वो छोड़ देता हूँ। कभी CI/SI का होता है, इंस्टॉलमेंट होता है, मिक्सर एलिगेशन होता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, तो उनको मैं छोड़ देता हूँ। आपको अपने टॉपिक से आइडेंटिफाई करना है, इतना ही टाइम है आपके पास, प्रैक्टिस करो, पता लगाओ कौन सा टॉपिक है जिसको आप देखते सॉल्व कर देते हो। और मी मतलब ऐसा तो है नहीं है, बट ये मेंसुरेशन मुझे थोड़ा ठीक लगता है, तो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस मैं जल्दी बना लेता हूँ। तो मैं मेंसुरेशन क्वेश्चन कम स्किप करता हूँ, अनलेस कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ डेटा नहीं दिया हो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछी नहीं गई हो, तो वो चीज़ है। तो आपको अपने टॉपिक से आइडेंटिफाई करना है। और कुछ टॉपिक्स है जैसे टाइम एंड वर्क होता है, तो उसमें अगर इनलेट है, आउटलेट है, और फिर उसके बाद कुछ फ्रैक्शंस है, तो उसको मैं बाद में करता हूँ। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको क्वेश्चन देखते समझ में आ जाए कि ये करोगे कि नहीं करोगे, एंड ट्रस्ट दैट प्रोसेस, आप 100% बहुत अच्छा करोगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे लगता है काफ़ी ज्ञान भी हो गया है। ठीक है, कोई नहीं। आप लोग अभी क्या करोगे, अपना स्कोर जब भी आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट करके अपना स्कोर बताना, और उसके बाद आप वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करते हो तो
मोटिवेशन से मिलता है थोड़ा कि चलो कुछ लोगों को पसंद आ रहा है अपना काम, तो आप लोग ये कर देना। उसके बाद अगर आपको सही लगे, आपको लगे कि आपके किसी दोस्त को भी या आपके किसी फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड घर में है कोई, उसको मेरी वाली अप्रोच देखने से कुछ प्रॉफिट हो सकता है, कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो आप उसके साथ ये शेयर भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपको पता है डेली में एटलीस्ट एक मॉक का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, सारे लाइव मॉक का सॉल्यूशन मैं करवाता हूँ। और उसके बाद पेड मॉक सीरीज भी चल रही है, ये वाला मतलब ओलिव का चल रहा है, टेक्स्ट बुक के भी मैं कभी कभी करता हूँ। तो ये है, बट अभी तक टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा मॉक आया नहीं है, तो मोस्टली मैं ओलिव और पेड मॉक ही, वो सॉरी लाइव मॉक ही कर रहा हूँ। तो ये है, आप लोग कोई भी मिस ना करें। और आपको पता है एक चीज़ और है, मैंने एक सीरीज शुरू करी है जिस पर एडवांस मैथ है, उसके में डेली कुछ कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, वो मैं डेली कवर करता हूँ, एक या दो कॉन्सेप्ट, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो वो बहुत आपके लिए रिवीजन के लिए मेन, मतलब उसका जो मेन पर्पज है वो है रिवीजन आपका, कि आप लोग रिवीजन करें। कभी कभी क्या होता है, कोई टॉपिक होता है जो हम लोग काफ़ी टाइम पहले पढ़ते हैं और मॉक में भी उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो हम लोग उस टॉपिक को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। बट मैं आपको वो टॉपिक रिकॉल करवाऊंगा, आपका सारा काम मैं करूंगा, आपको दिक्कत कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि रिसोर्स क्या चाहिए या फिर कैसे हम लोग रिवीजन करें, वो सारी चीज़ें मैं मैनेज करूंगा आप लोगों के लिए। तो डोंट वरी, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है अभी। रफली या मान लो आप 120 डेज मान सकते हैं आप, उतना टाइम बचा है, 3 से 4 महीने का बचा है। जैसे मार्च आधा बचा है, अप्रैल मई जून, तो 3.5 महीने आप लोग मान लो कि उतना ही बचा है। लगभग 100 डेज, 100 to 110 डेज आपके पास बचा है, वो है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोगों के लिए गुड लक। कभी भी मॉक दो तो अच्छे से मॉक देना चाहिए, एकदम फुल फोकस होके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।